हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं, तो उनको कौन सा शैवाल कहते हैं? हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल या पीला शैवाल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरा शैवाल। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? जल्दी बताइए। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है दोस्तों। किसके? गोलीय दर्पण के। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जिसमें नए पदार्थ बनते हैं तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसमें नया पदार्थ तो बनता है लेकिन वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? तो धातुओं के उस गुण को हम सर आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अलग अलग कोर्स लेकर के आता रहता है। तो आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अपकमिंग जितने भी कोर्स हैं उन सारे कोर्सेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार कोर्स परचेस करने में आसानी होगी। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं जो कि आपको जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करना है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मार्च से जो आपके प्राइस है वो हाइक हो रहे हैं, यानी कि हाई हो रहे हैं। जो अभी आप हमारा कोड लगाएंगे इंडियन स्टडी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि एक मंथ के सब्सक्रिप्शन जो कि 1400 रुपये का है वो अभी आपको 1260 का मिलेगा, लेकिन 1 मार्च के बाद 5% के डिस्काउंट के साथ 1330 का मिलेगा। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्राइस हाई होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप अभी ही परचेस कर लीजिए और 1 साल का कम से कम परचेस कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यही है अनअकैडमी की, एक कोर्स को कोई भी परचेस कर लो तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे उन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस कोर्स को परचेस कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है या संबंधित था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के दरबार में उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी ये सभी थे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में घटित हुई थी? सिराजुद्दौला। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? देखो, बिल्कुल पर्टिकुलर डेट याद होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। चौथा ऑप्शन करेक्ट। न्यूट्रॉन तारे, जिनको हम पल्सर के रूप में जानते हैं, के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? यानी कि ये ठंडी धारा है, लेकिन ये किस महासागर की है? सर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सब सर्वाधिक निकट है, सबसे ज्यादा नजदीक भूमध्य रेखा के? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों यानी कि चाय, इलायची आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है ये? तो सही आंसर हो जाएगी आपकी लेटराइट मिट्टी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं सर? तो उस क्षेत्र को हम
इकोटोन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? संवैधानिक सलाहकार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका बी एन राव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्याशा को बिल्कुल किया जाता है, वयस्क साक्षरता को बिल्कुल किया जाता है, इन सभी को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। सर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल से लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। प्रावधान कहाँ पर है? 368 में है। और कहाँ से लिया गया है ये? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है सर? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1935 में हुई थी आरबीआई की, और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, का मुख्य खनिज घटक क्या है? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली, ये इन्हीं के दामाद ही थे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख घटक, तो सही आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति को किसने आरंभ किया था, जिसको हम राज हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डलहौजी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयोग को आप कैसे पद से हटा देंगे? तो सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। किस राज्य में स्थित है? असम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 193। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? सिंपल क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नारावजी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिकागो। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेलवे यात्रियों डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेरम्बूर। कहाँ पर दोस्तों? पेरम्बूर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया गया? जल्दी बताओ, कहाँ पर अपनाया गया? तो ये बम्बई में अपनाया गया था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयकर। आयकर जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सिंपल है। एसेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? लो भैया, WHO का फुल फॉर्म पूछ लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, ठीक है। यह किस खेल से संबंधित है? लो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ पूछ सकता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल होता है? तो कौन सा भाग शामिल होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पत्तियां। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, बिल्कुल सही है, गैसों के संबंध में। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो कौन सा विटामिन है? तो उस विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन डी। चौथा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? गायों में और भैंसों में जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है वो किस कारण होती है? तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव नवीकरणीय सामग्री नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की फॉइल। ये कपास हो गया, जानवरों की हड्डियां हो गया, ये लकड़ी हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल यानी कि इनको दोबारा हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम की फॉइल जो है वो जैव नवीकरणीय नहीं है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन सा दोस्तों? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को हम क्या कहते हैं? तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? टास्क बार। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ, केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो किसने की थी? वीडी सावरकर ने, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों पूरे 60 ही क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को ये सारे टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख जाता है व्यूज़ के हिसाब से। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक का टारगेट केवल 500 लाइक रखता हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? जल्दी बताओ। नीति है, उसके बाद लिपुलेख है, शिव किला, ये शिव किला हो गया, नैन किला हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी पूछा, पहली नहीं। पहली तो आपकी नर्मदा है, दूसरी तापी है, पहला ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वायत्व में नहीं है? जल्दी बताओ। किसी भी देश के स्वायत्व में नहीं है। देखो, वनुआतु और अंटार्कटिका, ये किसी भी देश के स्वायत्व में नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लगभग जीवन संभव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में, यानी कि ठंड इतनी होती है कि मैं आपको क्या बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? देखो हम बात कर रहे हैं पारित करने की, तो पारित और अंगीकृत बात एक ही है, 26 नवंबर 1949। और अगर हम लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 133। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1955 में सर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफी का उत्पादन किसमें सबसे अधिक होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो किस वर्ष किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1941 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की 31। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष से स्टार्ट हुई?
पहली आर्थिक जनगणना तो कब से स्टार्ट हुई है? 1980 से। 1980 से नहीं, 1980 से नहीं, 3 साल पहले हो गई थी, 1977 से स्टार्ट हुई थी आर्थिक जनगणना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ये थे आपके कितने 60 यानी कि 60 जी के क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में आना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।